नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। आज हम पहुंच गए हैं चंबल के बिहड़ों में यानी धौलपुर ज़िले में। इस कारवां में हम आपको पूर्वी राजस्थान की खबरों के बारे में बताएंगे, चुनावी रुझान के बारे में बताएंगे, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका फ़ायदा पहुंचा है, क्या बीहड़ के लोग आज भी उन्हीं परिस्थितियों में हैं जितना आज से 50 साल पहले थे, पिछली सरकार यानी गहलोत सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, इसकी पूरी जानकारी आप तक लेके आएंगे। आप बने रहिए किसान तक के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है माधव और राजस्थान की इलेक्शन कारवां जो है वो अलवर ज़िले में है। हल्दीना गांव है, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है। मैं यहाँ हूँ हल्दीना गांव में, बाज़ार में है और ये बस स्टैंड है। मुझे यहाँ कुछ किसान मिले, उन्हीं में से एक धर्मी जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं। किसानों के बारे में ये जो बात कर रहे हैं और किसानों की मूल समस्या के बारे में जो बात कर रहे हैं उसे आप सबको सुनना चाहिए। तो इनसे सीधे बात करते हैं और जानेंगे कि पिछले 5 साल का कार्यकाल और किसानों की ओवरऑल कंडीशन पर ये क्या सोचते हैं। धर्मी जी, स्वागत है आपका किसान तक में। मेरा नाम माधव है और मैं जयपुर से आया हूँ आपका। सबसे पहले तो ये बताओ कि 5 साल का जो कामकाज रहा इस सरकार का, उसको आप कैसे देखते हैं किसानों के नज़रिए से? देखो, हम ये देख रहे हैं हमारा जो आरएसपी की योजना है, एक तो पानी आना चाहिए है, वो नहीं आ पाया। सबसे बड़ी पीड़ा ये है। उससे क्या हुआ है, हाँ ARCP, तो मैंने 18 बोर कर लिया। 18 बोर में बताओ कितना मुझे नुकसान हुआ। और वाटर नीचे गया, पहले मोटर आ गई 25,000 की, अब मोटर आ रही है 2.25 लाख की कि वो ज़्यादा चलेगा, 700 फुट 500 फुट नीचे चलती है। इससे किसान की हालत ख़राब हो गई। दूसरी बात, पड़ गिर के कैसे वो किसान पैदा करता है, उस पर MSP पे कोई गारंटी सरकार ने नहीं दी। उससे हमारा किसान बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो इसलिए किसानों की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा था कि पिछले 5 साल का कार्यकाल, इस सरकार का कार्यकाल कैसा रहा किसानों के लिए? अब मैं बताता रहा हूँ, सब आते रही बात। अब ये जो चीज़ होनी चाहिए 5 साल जो हमारे गारंटी होती, यहाँ ARCP जो पानी आता तो उससे हमारा लागत कम आती, जल स्तर ऊपर बढ़ता। और दूसरी बात है जो हम कुछ पैदा करते हैं उसमें ये होता कि भाई उसको जो MSP पे गारंटी जो हमारे किसान दल वहाँ पड़ा था उस पर भी बात हुई थी, वादा भी किया था, तो वादा खिलाफी है। अब वो राज्य सरकार की नहीं, राज्य भी तो कानून बना सकता है ना। राज्य कृषि राज्य का विषय है तो बना सकता है। अच्छा, राज्य का, राजस्थान सरकार का, राज्य सरकार का वो कानून, राज्य सरकार का तो ये रहा कि राज्य सरकार ने तो कोई न्यायी कानून बनाया नहीं, राज्य सरकार ने हमें राहत पहुंचाई है। कैसे, क्या राहत मिली? राहत ये मिली कि हमें बिजली की मिली। अच्छा। बिजली का हमको 4,000 रुपया 2 महीना का देने पड़ते थे, आज हमें 1,500 ही देने पड़ते हैं। 2,000 यूनिट जो फ्री का, हाँ, उससे आज हमें 1,500 रुपये देने पड़ते, कोई 0 देने पड़ते हैं। और 100 घरेलू जो हैं, जो बिना ज़मीन वाले भाई हैं, उनके लिए एक 100 यूनिट उनके लिए फ्री है। तो वो राहत हमें मिली है। अच्छा, आपका नाम भाई साहब? शेर सिंह अंसावत। आप कितनी खेती है आपकी? 10 बीघा है। कहाँ पर है? मोहब्बतपुर में। अलवर कितना दूर है? नज़दीकी गांव है, माला खेड़ा से 8 किलोमीटर पड़ता है, मोहब्बतपुर गांव है। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि 5 साल का कार्यकाल आप खुश हैं? 5 साल के कार्यकाल हमारा बहुत बेहतरीन रहा है। मंत्री साहब ने बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य करवाए हैं। हमारे यहाँ पर SDM कोर्ट है और तहसील है। क्या नए काम हुए भाई? नए काम जी, एक तो हमारे यहाँ SDM कोर्ट खुला है। अच्छा। तहसील खुली है और हमारे कॉलेज बना है। कॉलेज तो हमारे गांव को नज़दीकी सोनपुर के पास में वहाँ खुला है। और बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं सरकार ने। और मंत्री साहब ने विकास के कार्यों में रोड से लेकर के नल से, बिजली से लेकर के किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही। किसानों के नज़रिए से अगर देखें तो किसानों के नज़रिए से इन्होंने बताया कि 2,000 यूनिट से हमें फ़ायदा मिला। इसके अलावा और कुछ, जैसे सरकार ने सब्सिडी दी बहुत सारी चीज़ों को लेके, तारबंदी को लेके या बागवानी फसलों को लेकर के, उनका कुछ फ़ायदा मिला आपको? देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी और बहुत सारे छूट भी दी गई थी उन योजनाओं को लागू करने के लिए। लेकिन कुछ कमियां रह जाती हैं कि कुछ योजनाओं को सरकार तो लागू कर देती है लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाती। वो जैसे कौन सी योजना? जानकारी के अभाव में, जैसा आप बता रहे थे, ये तारबंदी वगैरह की जो
जो स्कीम थी। अब तारबंदी की जो एक्टिव जो कोई जागरूक किसान है उनको तो उस चीज़ों का पता चलता है। तो इसके लिए कुछ इस तरह की प्रक्रिया बनाई जाए कि जो भी गवर्नमेंट कोई किसानों के हित में कोई अगर योजना लॉन्च करती है तो प्रचार प्रसार के माध्यम से उनकी जानकारी हर किसान तक पहुँचनी चाहिए। वो योजनाओं से आप खुश हैं, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, इसीलिए ज़्यादा किसान फ़ायदा नहीं उठा पाए, आप यही कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। और भी लोग हैं, आपसे बात करता हूँ। क्या नाम है? राधा किशन। राधा किशन। कौन सा गांव है आपका? हल्दीनो। यही गांव है। कितनी खेती है? 80-85 बीघा खेती। अरे आप तो बड़े किसान हो। फिर पानी है? पानी है। तो फिर ERCP की ज़रूरत आपको तो नहीं होगी? क्यों नहीं है, खूब है। तो आप तो कह रहे पानी तो है आपके पास? तो पानी तो है पर खेती तो बिके ही ना सही रेट पे। अच्छा, क्या भाव बिकता है? क्या ये 18 से 17 से तो बाजरा बिक रहा है। हाँ। 2000-2200 गेहूँ बिक रहे हैं। 5000 सरसों क्या भाव सरसों बिक रही है। 5000-4800। सरसों फिर बो दी है या कुछ और बोया है? ना बोदी सरसों बोई दी। कितने बीघे में? बोदी 85 बीघा। और बाकी में क्या किया है? गेहूँ। तो जब MSP पर नहीं बिकती है आपकी, तो आप एक तो बताइए मंडी कहाँ पर है? यहाँ मालाखेड़ा जाते हो, अलवर जाते हो? अलवर जाते हैं। और मालाखेड़ा में तो एक मंडी है ना बड़ी? ना बनी, यहाँ तो क्रय विक्रय वाली है ना। अच्छा, उस पर जाते हैं। सहकारी समिति वाली। सहकारी समिति पे। तो वहाँ आड़ती ज़्यादा दिक्कत करते हैं या मतलब किस तरह से आपको रेट लगता है? ना भाव सही रेट लगते हैं वहाँ, जब वहीं बेचते हैं। या पैसा दे ली इनकी MSP पे मिलता नहीं है तो भाव पर MSP पे तो बिकता रहा ही नहीं जो मिले। ये कह रहे हैं कि मालाखेड़ा से बढ़िया मिलता है वहाँ पे, वहाँ रेट जो है ना। MSP तो बहुत बड़ी समस्या है। MSP लागू अगर ये सरकार, दोनों सरकारें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो MSP महत्वपूर्ण पार्ट है। और अब की बार किसानों में जो रोष है ना वो MSP को लेके है। किसानों में यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो ERCP, एक तो पानी की भयंकर समस्या है यहाँ पे, दूसरा MSP। आपको लगता है कि ERCP और MSP जो है एक चुनावी मुद्दा बन जाएगा? बिल्कुल बन चुका, यहाँ बन चुका है साहब। अच्छा। ये जो 13 जिलों की जो जीवन रेखा है ERCP, ये बिल्कुल चुनाव को प्रभावित करेगी और MSP भी करेगी। अब जैसे किसानों में एक जागृति इस बात को लेकर के कि भाई MSP घोषणा केंद्र सरकार करती है, तो अब हमें जो जानकारी मिलती है, किसानों के पार्ट पे हम लोग काम करते हैं, तो उससे ये जानकारी मिलती है राज्य सरकार भी इसको MSP घोषित कर सकती है। राज्य भी चाहे, राज्य सरकार चाहे तो उसको MSP पे कर सकती है। तो अब की बार सरकार, अगर वर्तमान जो सरकार है राज्य की, ये इसने काम तो बेहतरीन करा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक अकेला आदमी लड़ा है दिल्ली से, ये एक अपने आप में क्वालिटी है उस आदमी की और इस सरकार की। लेकिन अगर ये सरकार MSP को लेकर के किसानों के बीच जाएगी और MSP हम देंगे हर हाल में, तो ये सरकार बहुत अच्छी उसकी तरफ बढ़ सकती है। खुद अपने हिसाब से भी कानून बना दे तो इसका जो है ना किसानों में वारे नारे हो जाएं, किसान बड़े खुश हो जाएं इससे। क्योंकि जिस तरीके से जिले बनाए गए हैं ना, ऐसे ही MSP अगर बना दी जाए। आपके यहाँ भी कई जिले बने हैं। अलवर के भी यहाँ पे खैरतल, तिजारा बना है, एक बहरोड कोटपुतली जिला बना है। यहाँ के इस जिले से भी 2 पार्ट टूटे हैं। तो MSP इसका कुछ असर है, जिले बनने का भी कुछ असर देख? हाँ, जिले बनने का क्या है कि हमारे तो जिले टूटे हैं जैसे यहाँ से। तो जो नए जिले बने हैं ना, हमारे जो पड़ोसी लोग हैं वहाँ पे जैसे बात होती है तो लोगों में खुशी है इस बात को लेके। जिले बनाने से लोग खुश हैं, इससे ग्रोथ तो बढ़ा है सरकार का, तो निश्चित है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। सरकार को इसका फ़ायदा तो होगा ज़रूर, लेकिन सरकार जो है ना किसानों को खुश करने में कामयाब तभी हो तब ये चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के जाए ना कि भाई MSP हम देंगे। जैसे गहलोत साहब ने कहा कि भाई ERCP अगर केंद्र राष्ट्रीय परियोजना इसको लागू नहीं कर रहा, या केंद्र अगर मदद नहीं करेगा तो राज्य अपने दम पे करेगा। ERCP को गहलोत जी ने करी है, अभी कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिए। तो ऐसे गहलोत जी ये कर दें कि भाई वो MSP की गारंटी वो नहीं दे रहे हैं तो राज्य सरकार देगी MSP, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ी आबादी है जो किसानी पे ही निर्भर है। तो किसान सपोर्ट करेंगे तो ही सरकार आएगी, चाहे कोई से की आए। लेकिन अगर जो MSP की घोषणा करेगा ना वो प्लस रहेगा, ये बात निश्चित है। आप ये कह रहे हैं कि ERCP को BJP अटका रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? देखो, ये तो क्या है कि ERCP का जो मुद्दा है ना राष्ट्रीय परियोजना बनाने में, ये बात तो निश्चित आई थी कि भाई जैसे जल संसाधन मंत्री है राजस्थान का होने के बाद भी ये राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं बनी। तो ये तो सबको पता है इस बात को लेकर के कि भाई केंद्र का कहीं ना कहीं अटकाव तो इसमें रहा है। अगर केंद्र चाहता तो राष्ट्रीय परियोजना अभी तक ये घोषित हो ही जाती। आप कुछ कह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसानों की दशा और दिशा तभी सुधरेगी जब समर्थन मूल्य और ERCP इनको कोई भी सरकार आए ये लागू करे पहले। क्योंकि किसान के पास में यदि ज़मीन में पानी मिल जाएगा
और उसकी उपज का जो अगर उचित दाम मिल जाएगा तो किसान की माली हालत से किसान उभर आएगा। और हमारा देश जो है इसकी रीढ़ की हड्डी किसान ही है। तो कुछ किसानों से हमने बात की, इनका कहना यही है कि खेत को पानी और फसल को दाम, यानी ERCP पूर्वी राजस्थान में एक मुद्दा है। किसान तक भी इस पर समय समय पर कई खबरें हमने कई लाइव कई वीडियोस किए हैं। और MSP की कानून बनाने की बात, MSP खरीद की गारंटी कानून बनाने की बात, ये दो मांगें किसानों की अलवर में हल्दीना में। तो ये दो मांगें निकल रही थी। आप देख रहे हैं किसान तक, बने रही किसान तक की इलेक्शन यात्रा के साथ। आप देख रहे हैं किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।